मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि हम कुछ समय पवित्र शास्त्र के साथ व्यतीत कर सकें, परमेश्वर के उन गुप्त भेदों को जान सकें जिनको परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा रखा और मुझ जैसे मूर्खों पर प्रकट किया। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जो गीत हम गाने वाले हैं वो है जाओ जाओ हे मेरे चेलों करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ जब मेरी इंजील सुनावो कुछ ना लीजो साथ, जब मेरी इंजील सुनावो कुछ ना लीजो साथ, प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम ही है दरकार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ गांव बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में, गांव बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में, जंगल पर्वत नदी और नाले, जंगल पर्वत नदी और नाले, जइयो सबके पार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ पिता पुत्र का प्रेम दिखावो भवसागर के बीच, पिता पुत्र का प्रेम दिखावो भवसागर के बीच, प्रेम की नैया प्रेम खिवैया, प्रेम की नैया प्रेम खिवैया, प्रेम करेगा पार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार, जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार, प्रेम का ही हथियार उठाना, प्रेम का ही हथियार उठाना, प्रेम से करना वार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ खौफ न करना कभी न डरना मैं हूँ हरदम साथ, खौफ न करना कभी न डरना मैं हूँ हरदम साथ, प्रेम का बंदा प्रेम बना है, प्रेम का बंदा प्रेम बना है, प्रेम ही प्रेम पुकार, जाओ जाओ हे मेरे चेलों करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस
कलो निशान, जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते जो उस पर ईमान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते, सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हारता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस कलो निशान, जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारों, हारेगा शैतान। एक और गीत से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, और वो गीत है कलीसिया की गैरफानी बुनियाद है रब मसीह, आबो कलाम से उसकी हुई तख्लीक सही। आसमान से उसने आके चुन लिया दुल्हन को, और अपना खून बहा के खरीदा है उसको। दुनिया की हर एक कौम से वो चुनी गई है, नाजात के की बांध से वो बांधी गई है। खुदावंद उनका एक ही ईमान के खुराक, बिलादत एक ही सबकी उम्मीद के पोशाक। हाँ अक्सर दुश्मनों के वो ताने सहती है, फूटों और बिद्दतों से रंजीदा रहती है। कब तक ये रात रहेगी, मोमीन की है पुकार। जवाब ये है कि जल्दी दिन होगा। इस वक्त गो है मशक्कत और जंग भी है दुश्वार, आखिर मिलेगी राहत, इसका है दीदार। कब होगा शामिल, जब होगी जंग तमाम, जलाल में होगी शामिल कलीसिया पूरा राम। पर यहाँ भी खुदा से रिफाकत है उसकी, शराकत
मुक़द्दसों से भी हमें तौफीक और ताकत बख्श दे रब रहीम। हो हम इस पाक रिफाकत और मेल में मुस्तकीम। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का दान मांगेंगे, परमेश्वर से कहेंगे प्रभु जो वचन आप हमें देने पर है वो न सिर्फ हमारे हृदयों में अधिकाई से बसे, बल्कि उस वचन के द्वारा हम 60, 100, 70 गुना फल लाकर आपके राज्य के लिए आपके खत्तों को भरने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों को देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु। आपको ये भाया प्रभु के इस दिन में दूसरी बार आपने मुझे इस्तेमाल करने के लिए चुना। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ प्रभु के वास्तव में ये वचन आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा इतना प्रभावपूर्ण, इतना प्रभावशाली हो कि हमारे हृदयों को छेदता हुआ हमारी आत्मा को कायल करे कि प्रभु हम आपके वचन को पढ़ सकें, समझ सकें और उस वचन के फलों को अपने जीवन में उतार सकें। खासतौर से याद करते हैं उन लोगों को जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, जो तंगहाल हैं। खासतौर से हमारी बुआ भी खुदावंद पिछले दिनों बीमार थी, उनके शरीर में खून की कमी है। आप अपने दाहिने धर्मी हाथ से उन्हें छुएं और बुजुर्गी के इस आलम में प्रभु आपका हाथ उन्हें संभाले रहे। विश्वास के साथ वो आपकी ओर देखें और सदैव आपको धन्यवाद देती हुए अपने जीवन को चलाने वाली हो। आने वाले समय में खुदावंद प्रत्येक व्यक्ति जो बीमार है, जो दुखी है, लाचार है, तंगहाल है, भाई परसी के लिए प्रभु जिसके पेट में पानी भर गया है प्रभु, उसको अपने हाथ के नीचे सुरक्षित रखें, उनको संभालें, उनकी सहायता करें प्रभु, और हर तरह से प्रभु उनके लिए जरिए और वसीले पैदा करें जिससे कि प्रभु आपका दास आपकी नज़दीकी बना रहे। और आपसे क्या मांगे प्रभु आप मांगने से पहले ही जानते हैं। यदि हमने कुछ अधिक मांगा है तो क्षमा करें, यदि मांगने से चूक गए तो अवश्य दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसके पहले 11 पद। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 11 लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा के को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इसलिए वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे और बुरा भला कहते हैं, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, परंतु आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए हुए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, और जिसको जो वरदान मिला है वह उसको परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं, आज परमेश्वर बहुत अरसे के बाद, पिछले हफ्ते में बोल नहीं पाया था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी फेसबुक पे और नहीं हो पाया, और इस हफ्ते भी कल जब मुझे बोलना था नहीं हो पाया, लेकिन परमेश्वर के दास ने मुझे
रिव्यू इनविटेशन भेजा जो मुझे नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन आज दोपहर में जब मैं कॉलेज से लौटा तो मैंने देखा कि रिव्यू इनविटेशन मौजूद है और मैंने तुरंत समय का फ़ायदा उठाते हुए परमेश्वर के वचन को प्रचार किया जैसी अगुवाई परमेश्वर ने मुझे दी। उसके बाद भाई अनुपम से बात हुई और अनुपम भाई ने भी रिव्यू इनविटेशन को भेजा और वो सक्सेसफुली मुझ तक पहुंचा। और प्रभु ने दिन में दूसरी बार मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को देख सकते हैं। लिखा है इसलिए कि जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। जो पाप से अज्ञात था, जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा कि वो शारीरिक रूप से उन सारे दुखों को उठाकर मेरे और आपके पापों के लिए सूली पर चढ़ाया जाए, तो पतरस लिखता है कि हमारी भी मनसा वैसी ही हो। पौलुस ने एक जगह लिखा है कि परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा तुम्हारे द्वारा पूरी की जाए। यहां भी वो लिख रहा है पतरस कि तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। यानी दुखों का आना अवश्य है और दुखों का उठाया जाना भी अवश्य है, ऐसा बाइबल हमें बताती है। और वो कहता है तुम भी जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। अगर आज मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाते हैं तो ये मान लीजिएगा कि आने वाले समय में परमेश्वर हमें जिसको देने की शपथ परमेश्वर ने आपसे मुझसे खाई है, और वो कहता है कि वो पाप से छूट गया। आज वास्तव में पौलुस लिखते हैं कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन यहां पर पतरस लिखता है कि वो पाप से छूट गया। क्यों छूटा? ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। बहुत सिंपल और सीधा वचन यह है जो कहता है कि भविष्य में हम अपना जीवन शारीरिक मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। पौलुस ने इस चीज को बताया है कि पुराने और नए मनुष्यत्व की बात की है। पुराने मनुष्यत्व में हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार दिन बिताते थे, लेकिन नए मनुष्यत्व के अनुसार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने दिनों को बिताएंगे। और यहां पर भी पतरस आपको लिख के बताने की कोशिश कर रहा है कि हम किस तरह से अपने दिनों को व्यतीत करेंगे जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। और वो कहता है कि अन्य जातियां किस तरह से दिन गुजार रही हैं। उसने बताया क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने से क्या होता है, अन्य जातियां जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानती हैं, नहीं समझती हैं, वो कैसे अपने दिन बिताती हैं? लुचपन की बुरी अभिलाषाओं। आज अगर आप इंजील को पढ़ें तो यीशु मसीह कहता है कि वो सुन्न होकर पाप करते हैं। आज शैतान हमारे जीवनों में इस कदर घर कर गया है कि हम कोई भी गलत काम करते हैं तो हम उसे जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं कि हमने गलत किया, लेकिन वो गलत नहीं है। और इसीलिए लिखा है लुच्चपन की बुरी अभिलाषाएं। आज हमें चौकस रहकर अपने आप को ये चेक करना है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं और किस तरह से हमें अपने जीवन को गुजारना चाहिए। और वो कहता है लुच्चपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन। आज जहां आप युवाओं में, अधेड़ों में, बुजुर्गों में शराब के चलन को देखते हैं तो वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो शराब क्यों पीते हैं। और इसीलिए इस चीज को जब देखोगे तो आप ये देखोगे कि आज हमारे मसीह भाई बहन भी, आज हमारे जो बच्चे हैं, मसीह बच्चे, वो भी शराब की इस आदत से, इस व्यसन से जुड़े हुए हैं। और वो इसको बहुत जस्टिफाइड करते हैं कि साहब ये तो मॉडर्न जमाने का ट्रेंड है इसलिए हम पीते हैं। लेकिन बाइबल में इसे बुरा माना गया है क्योंकि शराब आपके सोचने समझने की शक्ति को छीन लेती है। और
जब शराब आपके सोचने समझने की शक्ति को छीन लेती है तो वो सारे पाप का आधार बन जाती है। इसलिए लिखा है लुचपन की बुरी अभिलाषाओं और मतवालापन। जब आप शराब पीते हैं तो हर तरह की बुरी जो आपकी अभिलाषा है वो जोर मानती है, और उसमें एक अभिलाषा है लीला क्रीड़ा। आप व्यभिचार में अपने जीवन को घुसा लेते हैं। आप मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इन सारी चीजों में अपने आप को इंगेज कर लेते हैं। और वास्तव में अगर आप बात सुनेंगे तो आप ये पाइएगा कि शैतान आपसे यही चाहता है कि आप किसी न किसी रूप से परमेश्वर से दूर बने रहें। किसी भी तरह से आप परमेश्वर के राज्य की बात न सुने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार ना करें। पवित्र वचन आप ना पढ़ें, और अगर पढ़े भी तो इतनी जल्दी में पढ़ें कि उसका सार आपकी समझ में आने वाला ना हो। आगे लिखता है पियक्कड़पन। पियक्कड़पन पियक्कड़पन भी, जब आप शराब बहुत आदि रूप से पीने लगते हैं तो आप पियक्कड़ हो जाते हैं। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और वो चीज जो आप अपने घर वालों के लिए, या वो पैसे जो आप अपने घर वालों के लिए कमाते हैं, फिर वो आप शराब में फूकते हैं। शैतान चाहता है कि इस तरह से आप अपने जीवन में अपने आप को बर्बाद करें अपने हाथों, क्योंकि हम शारीरिक हैं। और शारीरिक होने के साथ साथ आप ये देखोगे कि कई बार हम में से बहुत सारे लोग जो अपने आप को ज्ञानवान कहते हैं, बड़ी बड़ी और अच्छी डिग्रियों को रखते हैं, वो इन चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारी भी इच्छाएं हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी के बाहर दूसरों से संबंध बनाए रखना। आज के दौर में एक मेरे मित्र मिले, वो मुझे कहते थे अभी तो फैशन है, इसमें क्या बुरी बात है। आज शैतान ने हमारी बुद्धि को इस तरह से भ्रष्ट कर दिया है कि हम शादी जैसे पवित्र बंधन का भी मजाक उड़ा रहे हैं। बाइबल में शादी की जो परिभाषा दी गई है, जिसे परमेश्वर ने बांधा है, मनुष्यों से अलग न करें। आप अगर NHRC में सिर्फ नोएडा के रिकॉर्ड्स देखें, और ज्यादा दूर नहीं ले जा रहा मैं आपको, सिर्फ नोएडा के रिकॉर्ड देखें कि क्रिश्चियन शादी की क्या दुर्दशा है, तो आप ये पाएंगे कि हर 7 में से 3 शादियां 3 साल नहीं देख पा रही। किसी न किसी वजह से वो अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान पूरी तरह से काबिज है। शैतान हमारे घरों में घुसा हुआ है, शैतान हमारे जीवनों में घुसा हुआ है, शैतान हमारे हर तरह की सारी चीजों में घुसा हुआ है। और जिसे आज के डेट में आज के बच्चे, आज के माँ बाप जिसे मॉडर्निटी कहते हैं, मैं उसे कहता हूं शैतान का उलझाया हुआ एक ऐसा जाल, जो ये जब आप पर पड़ता है तो आपको पता नहीं चलता कि कब आप उसके ट्रैप्ड हुए और कब शैतान ने आपको गिराकर नष्ट कर दिया। लिखा है घृणित मूर्ति पूजा। अक्सर लोग मूर्ति पूजा को कहते हैं कि जो मूर्तें हैं उसके सामने पूजा करना। मैं इसका व्यापक और विस्तृत अर्थ निकालता हूं कि जब आप किसी चीज के आदी हो जाते हैं तो वो भी मूर्ति पूजा जैसा ही है। मान लीजिए आप शराब के आदी हो गए, अफीम के आदी हो गए, ताश खेलने के आदी हो गए, क्लब जाने के आदी हो गए, मूर्ति पूजा ही तो है। क्या गलत है? क्या अलग है? शैतान आपको धीरे धीरे परमेश्वर से अलग करता जाता है और आप बिना जाने अलग होते जाते हो। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करो। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप पवित्र बनो। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ो और उसकी व्याख्या के अनुसार अपने आप को सुधारो। शैतान नहीं चाहता। यकीन जानिए, पिछले हफ्ते में बहुत ज्यादा बेचैन रहा क्योंकि मुझे परमेश्वर के वचन को प्रचार करने का सुअवसर नहीं मिला। मैंने लाइव जाने की कोशिश की लेकिन कोई व्यवस्था मुझे नजर आई नहीं। मैं पूरे हफ्ते परमेश्वर से ही प्रार्थना करता रहा, प्रभु मुझसे कोई गलती हुई होगी कि आपने ये द्वार बंद कर दिया।
कल रात भी मैं ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आपने ये द्वार बंद क्यों कर दिया, क्योंकि खोला तो आप ही ने था कोविड के दौरान। परमेश्वर ने दुआ को सुना और उसको हाँ और आमीन के साथ पूरा किया आज दोपहर में 3 बजे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने दूसरा वचन भी तुरंत ही मेरे हाथ में दिया, जो मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। लिखा है, और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हम पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हम ये डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं कि हमने अपने पहले जीवन में क्या क्या गलत किया। और यही शैतान नहीं चाहता कि आप और मैं करें। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि मेरे खत्ते में से निकल के कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाए। नहीं। मुझे याद आता है एक बार एक कन्वेंशन में मैं गया और एक मुंबई के पादरी साहब आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मुंबई पुलिस का एक ट्रैफिक कांस्टेबल जब रात को अपनी ड्यूटी से घर जाता और सोने की कोशिश करता, उसे नींद नहीं आती थी। किसी ने उससे कहा कि तू डॉक्टर से मिल, और डॉक्टर ने उसको रेफर किया एक साइकेट्रिस्ट के पास, क्योंकि उसकी मनोदशा खराब थी, वैसे वो स्वस्थ था। साइकेट्रिस्ट एक मसीह व्यक्ति था, और जब उस मसीह व्यक्ति के पास वो पुलिस वाला गया तो उसने उससे नाम पूछा, तो नाम पूछने पर पता चला कि वो व्यक्ति भी मसीह है, यानी ट्रैफिक पुलिस वाला भी मसीही है। कुछ मिनटों सोचने के बाद उसने एक पुस्तक उसे दी और उसे कहा कि इस पुस्तक को जैसे तुम पढ़ना शुरू करोगे तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी। व्यक्ति गया, उसने ड्यूटी बजाई, शाम को पहुंचा घर में। जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, तीसरी चौथी लाइन ही उसने पढ़ी थी कि उसे नींद आई और वो सो गया। और उसके बाद लगातार ये क्रम जारी रहा, क्योंकि व्यक्ति शायद विश्वास में बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि वो क्या पढ़ रहा। हम में से बहुत सारे लोग कहलाते तो मसीह हैं, लेकिन मसीह है नहीं, बुरा मत मानिएगा। लगभग एक हफ्ते बाद वो डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास फिर गया और उसने कहा कि साहब ये बड़ी मैजिकल किताब है साहब, जैसी मैं उसको पढ़ने बैठता हूं तुरंत नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूं। क्या है ये? उसने आपको पता होना चाहिए क्या है। उसने कहा नहीं, मैं नहीं समझ पाया क्या है ये। उसने कहा साहब ये बाइबल है। जैसे ही आप बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं, शैतान अपना काम शुरू करता है और वो नहीं चाहता कि आप बाइबल के सत्य को समझें, और इसलिए वो आपको सुला देता है। आज मेरी और आपकी दशा भी ऐसी ही है। आज मैं और आप भी बाइबल को एक पुस्तक ही समझ रहे हैं। आज मैं और आप भी बाइबल को सिर्फ रस्मी तौर पर पढ़ते हैं। आज मैं और आप भी बाइबल को अपनी इवनिंग प्रेयर या अपनी नाइट प्रेयर में सिर्फ पढ़ते हैं, और उसके बाद जैसी दुआ होती है उसमें से कई लोग जब दुआ खत्म होती है तो सोते हुए पाए जाते हैं। दूर क्यों जाइएगा? आप जब यीशु मसीह पकड़वाए गए तो उन्होंने अपने चेलों से कहा जागते रहो कि परीक्षा में मत पड़ो, प्रार्थना करो। और जब वो प्रार्थना करके लौटा तो उसने देखा चेले सो रहे हैं। उसने फिर उनको जगाया और फिर कहा प्रार्थना के लिए, लेकिन चेले फिर सो गए, शैतान ने सुला दिया। और तीसरी बार जब वो लौट के आया तो उसने कहा अब कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपको मुझे चौकस रहकर यह देखना है कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं, क्योंकि उसने लिखा है कि जहां तक हमने काफी समय गवाया वही बहुत हुआ। आज मैं और आप अपने जीवन में बहुत समय गंवा चुके हैं ऑलरेडी। हमें से बहुत सारे लोग 20 साल के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के। लेकिन आप अगर अपने जीवन को देखें, आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को चेक करें, तो शायद मैं और आप तो सिर्फ 5 या 6 साल के हैं। हमारा आध्यात्मिक जीवन 4 या 5 या 6 साल का। क्यों? क्योंकि हमने मसीह को पहचाना ही नहीं। हमने बाइबल को एक पुस्तक जाना, उसको पढ़ा, याद किया, प्रचार किया, लेकिन अपने मन में जगह नहीं दी। आज भी हम वही काम करते हैं जो आम लोग करते हैं। आज हम भी गालियां देते हैं, आज हम भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज हम हर एक वो काम करते हैं जो कि शायद हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए लिखा है हमने पहले ही बहुत समय गवाया और वही बहुत हुआ। आगे वो लिखता है कि वो इससे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। तो आपके कई दोस्तों को हैरत होगी जब आप परमेश्वर में आते हो
तो आपके कई दोस्तों को हैरत होगी कि पहले तो ये आदमी हमारे साथ घूमता था, हमारे साथ फप्तियां कसता था, लड़कियां छेड़ता था, शराब पीता था, तरह तरह के काम करता था, लेकिन अब नहीं कर रहा। क्यों? बहुत कष्ट होता कई लोगों को। मेरे जो कई गैर मसीह मित्र हैं वो कहते 4 दिन का जीवन है, मौज करो। मैं दूसरी बात कहता हूं, 4 दिन का जीवन है, कम से कम अपना इहलोक और परलोक दोनों सुधार लो। इहलोक का मतलब ये जगह, और परलोक का मतलब परमेश्वर के पास रहने का स्थान, सुधार। परमेश्वर ने कहा है आपको, परमेश्वर ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के, जहां मैं रहूंगा तुम भी रहो। परमेश्वर ने तो आमंत्रण दे दिया है। क्या मैं और आप उस आमंत्रण को स्वीकारने में सक्षम हैं? क्या मैं अपने आप को उतना पवित्र बना सकता हूं, क्या बना सकती हूं कि हम परमेश्वर के साथ जाकर रहें? ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुनने की स्वतंत्रता दी है। गॉड वॉन्टेड अस टू चूज द राइट पाथ फॉर आवरसेल्व्स। क्या चुन रहे हैं हम? क्या चुनाव है हमारा? आज मुझे पूछना है उन सभी युवा लोगों से, उन सभी अधेड़ लोगों से जो इन सारी बातों को जस्टिफाई करते हैं, क्या है आपका चुनाव? कैसे आप अपने आप को मसीह कह पाते हैं? क्या यह जस्टिफिकेशन काफी होगा न्याय के दिन परमेश्वर के सामने कि साहब दुनिया शराब पी रही थी, मैंने भी पी, दुनिया कुछ गलत काम कर रही थी तो मैं भी कर रहा था। हर एक व्यक्ति अपना जिम्मेदार स्वयं होगा। वॉट विल यू से टू गॉड? क्या कह पाएंगे आप परमेश्वर को? क्या ऐसा कह पाएंगे कि प्रभु दुनिया कर रही थी मैंने भी किया? बाइबल कहती है कि तू एक गड्ढे में गिरेगा, सत्यानाश के गड्ढे में कोई गिर रहा, तुम भी गिरोगे। परमेश्वर ने आपको और मुझे विवेक नहीं दिया है। अगर परमेश्वर ने आपको और मुझे विवेक दिया है तो हम चुन सकते हैं हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। और लिखता है कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए वे तुम्हें बुरा भला कहते हैं। कई लोग कहते हैं है बेकार। यकीन कीजिएगा, एक बात आपको कहना चाहूंगा, जब मैं सेंट जॉन्स में आया तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि कितने साल नौकरी करोगे? 2000 की बात है। तो मैंने कहा सर लगभग 33 वर्ष। बोले कुछ सीखो। और जो उन्होंने सिखाने की कोशिश की वो बहुत महान चीजें थी, जैसे सिगरेट पियो, शराब पियो, मसाला खाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करो। कोई कच्चा विश्वासी होता तो शायद ये चीजें अपना ली होती, लेकिन मैं हर एक चीज को मना करता गया क्योंकि परमेश्वर की ऐसी इच्छा थी। मैंने कहा सर मुझे इन चीजों में कोई आनंद नहीं दिखाई देता, मुझे इन चीजों में कुछ समझ आता नहीं कि साहब इनके इससे पी के ऐसे खाकर क्या दिखेगा मुझे। बहुत समझाने की कोशिश की गई, विद्वानों ने मुझ जैसे मूर्ख को चुना और कहा कि भाई देखो। कई लोगों ने मुझे ये भी कहा अरे साहब तुम युवा हो, हम थोड़े से उम्र में बड़े हैं, तो शर्म आ रही होगी तुम्हें। एक ने तो चैलेंज दिया, कह रहे अभी कोई बात नहीं, किसी दिन तुम पकड़े जाओगे। मैं भी उतनी निर्भीकता से बोला कि साहब जिस दिन मौका आएगा मैं पकड़ा जाऊंगा, जो कहोगे मैं कर दूंगा। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम पकड़े ही नहीं गए। मैंने उनसे कहा कि सर मैं पीता ही नहीं, तो मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा। फिर मैंने उन्हें एक बात कही, और वो थी प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप जिस चीज को प्रीच करते हैं उसको प्रैक्टिस करना भी सीखिए। हिंदी में अगर मैं कहूं तो आपकी करनी और कथनी में अगर फर्क है तो आप लोगों के लिए ठोकर का कारण ठहरते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि साहब मैं शराब नहीं पीता और किसी फंक्शन में मैं आपको मतवाला उछलता कूदता शराब पिए हुए दिखाई दूं तो क्या लगेगा लोगों को? लोग अपने को ठगा हुआ छला हुआ महसूस करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है परमेश्वर के समक्ष। इसलिए लोग बुरा भला कहें, कुछ भी कहें,
लेकिन आपको दृढ़ रहना है मसीह वैल्यूज पर, मसीह जीवन पर, और मसीह जीवन के साथ साथ अपने आप को प्रोजेक्ट करना है परमेश्वर के राजदूत के रूप में, प्रोजेक्ट करना है परमेश्वर की मिरास के रूप में, प्रोजेक्ट करना है परमेश्वर के लेपालक पुत्र के रूप में। तभी आप सार्थक ठहरेंगे परमेश्वर के राज्य में। लिखा है, पर वे उनको जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लिखा देंगे। यस, जो लोग ये करते हैं सुन्न होकर, लुचपन, पाप, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, मूर्ति पूजा, ये जो भी कुछ करते हैं, क्या होगा इनका? उनको न्याय के दिन परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। यू हैव टू बी कॉशियस while doing such things कि you're answerable to God, not to men। आपको परमेश्वर को लेखा देना है, इंसानों को नहीं। ये वो चीज है जो आज तक बहुत सारे मसीह युवा बच्चे, मसीह अधेड़ लोग, मसीह बुजुर्ग लोग नहीं समझ पाए। वो सुन्न होकर ये सारी काम करते हैं और उसके बाद जस्टिफाई करते हैं, दुनिया कर रही था मैं भी कर रहा हूं। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि तुम किसी क्लब के मेंबर नहीं हो। नहीं। फिर उन्होंने कहा इस पे तो गाड़ी चली नहीं, बच्चों पे चलाऊं। उसने कहा साहब आपका बड़ा बेटा कितना बड़ा है? मैंने कहा भाई वो 20 साल का है। बताइए। कहते बेकार है यार, तुमसे डर के मारे अब तक जीवन में वो कुछ नहीं कर पाया। मौका दो उसको कुछ करने का। मैंने कहा मैंने कभी नहीं रोका, मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं रोका, लेकिन हमारे बीच में जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। उसने कहा उसको भी इच्छा नहीं होती। नहीं, क्योंकि वो बचपन से मुझे जानता था। उसने कहा जहां तक मैं तुझे जानता हूं कि तूने अभी तक कभी तक शराब नहीं पिया। मुझे इच्छा ही नहीं हुई यार, बच्चे को भी नहीं हुई। हमारा जमाना तो पुराना था, नए जमाने में तो लोग फैशन की तरह पीते। मैंने कहा नहीं। क्यों? उससे पूछ। उसने मेरे बेटे से पूछा। उसने कहा अंकल हमारा तो बड़ा सादा सा जीवन है, पापा के साथ कॉलेज जाता हूं, पढ़ता लिखता हूं, आके काम करता हूं, टीवी देखता हूं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, सो जाते हैं। और कोई इच्छा में जीवन में कभी हुई नहीं। उसने कहा तुम कभी सिनेमा नहीं गए देखने? उसने कहा नहीं अंकल, टीवी पे कुछ आता है तो देख लेते हैं, हम साथ मिलके देख लेते सारी चीजें। उसने मेरी तरफ हैरत से देखा कि उसने कहा है 20 साल का बच्चा आज तक कभी सिनेमा हॉल नहीं गया? मैंने कहा उससे पूछ लो कभी गया हो तो। कभी नहीं गया। यह परमेश्वर का आत्मा जो हमारे जीवनों में काम करता है। हम जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन को पूरा चार्ज दे देते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें हाँ और आमीन के साथ आगे बढ़ाता है। आज के डेट में मेरा बेटा बीए 3rd ईयर का पेपर दे चुका है और एमए के लिए जब वो तैयारी कर रहा तो मैंने उससे कहा परमेश्वर से मांग, परमेश्वर से कहे जो कुछ मुझे अभी धुंधला धुंधला दिखता है उसे मुझे स्पष्ट दिखा, जिससे कि मैं उसके अनुसार मेहनत करूं और आपकी इच्छा अपने जीवन में पूरी करते हुए उस श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच सकूं जिसको देने की शपथ आपने मुझसे खाई है। माँ बाप के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को सही रूप में गाइड करें। मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि बचपन में से जब तक सुबह उठते हो तो सबसे पहले तुम्हारा पैर जमीन टच नहीं करना चाहिए, परमेश्वर को ओढ़ लो, पहन लो, आगे चलाओ उसको अपने, सीखोगे बहुत कुछ। मैं भी अपने बच्चों से कहता हूं परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उठो। जब भी कहीं बाहर जाओ परमेश्वर से प्रार्थना करके जाओ, प्रभु हमारे साथ चल, हमारे साथ रहे, हमारी रक्षा कर। और वो कहता है कि न्याय करने के लिए तैयार है, लेखा देंगे, क्योंकि मरे हुओं को सुसमाचार भी इसीलिए सुनाया गया है कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, परंतु वो आत्मा में परमेश्वर के साथ जीवित रहे, मरे हुओं को भी। आज हमारे पास एक जीवित आशा है। जब हम
मिट्टी में बोए जाते हैं। तो क्या कहता है परमेश्वर? परमेश्वर का दास क्या कहता है? न्याय के दिन परमेश्वर हमें यहां से उठा खड़ा करेगा। आत्मा में हम परमेश्वर के अनुसार जीवित रहेंगे। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अगर आप पसंद करें ना करें, लेकिन यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आपके पास एक जीवित आशा है। अब आप उसे ना समझें तो वो आपकी गलती है, परमेश्वर की नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुनने की स्वतंत्रता दी हुई है। और आगे जो वो बात कर रहा है वो बहुत ही रेलेवेंट है, जो मुझे एकदम से दिखाई दी जब मैंने 4 बजे मैसेज खत्म किया। तो मुझे क्या दिखाई दिया? यही दिखा, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। जो भी आज की डेट में आप संकेत देखें, चाहे यूक्रेन वॉर देखें, चाहे चाइना और अमेरिका के संबंध देखें, चाहे ईरान और अमेरिका के संबंधों की बात करें, चाहे बांग्लादेश, चाहे मणिपुर की बात करें, आप हर जगह चीजों को देखें तो आप क्या देखेंगे? स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, कौम पे कौम चढ़ाई कर रही है, लड़ाई लगभग होने को तैयार है। यूक्रेन जैसी छोटी सी जगह जो है वो चाइना को चैलेंज कर रही है। यूक्रेन खंडर हो चुका है, कितने लोग मर गए, रूस के भी हजारों सैनिक मारे गए, यूक्रेन के भी हजारों सैनिक मारे गए। क्या हो रहा है? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। क्या करना है एक मसीह को? यह लिखा है पतरस ने। पतरस ने लिखा है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए क्या रहो? सचेत रहो। वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट आवर प्रेयर्स। सचेत रहना है हमें, परमेश्वर के राज्य के लिए सचेत रहना है। हमें उन 5 कुंवारियों जैसा नहीं बनना है कि साहब आखिरी समय में वो तेल लेने गई और बाहर रह गई। यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी कॉशियस रिगार्डिंग योर प्रेयर। कितने सचेत हैं हम? आज अपने आप से पूछिए। हमारे अंदर तो आलस घर कर गया है, सुबह उठा नहीं जाता, प्रार्थना की नहीं जाती, वचन पढ़ा नहीं जाता। मैं धन्यवाद करता हूं अनुपम भाई और शबनम भाभी का कि रोज रात को वो डेली डिवोशन में लोगों के साथ उतरते हैं। कम से कम उन्होंने एक चीज को लोगों के बीच में डाला है, एक अच्छी आदत डाली है। मैं खुद भी गुनहगार हूं, मैं नहीं सुन पाता हूं, लेकिन मुझे कभी भी सुनने का मौका मिलता मैं सुनता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या जाने कौन सी चीज आपके जीवन में फल लाए। आपको पता होना चाहिए ये बात। लेकिन आज हम पूरी तरह से खुमारी में खोकर अपना जीवन शैतान के हाथ में दिए हुए हैं। सचेत तो है ही नहीं हम, इसलिए शैतान हमारा फायदा उठा रहा है। आगे लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। आज प्रेम का भी व्यवसायीकरण हो गया है। वैलेंटाइंस डे, फलाना डे, ढिकाना डे, ये डे, वो डे। बुरा मत मानिएगा, आज जिस प्रेम की बात हम पूरे संसार में जोर शोर से करते हैं वो प्रेम नहीं है, वो लालसा है, व्यभिचार है। लोग लालसा से व्यभिचार करने को प्रेम कहते हैं, चाहे नाम कोई भी हो। वैलेंटाइन डे, फलाना डे, ढिकाना डे। प्रेम का अर्थ आज की डेट में क्या है? एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। आज क्यों साइकोलॉजिकल डिजीजेस या मनोचिकित्सक के पास भीड़ लग गई है? आज क्यों लोग मानसिक अवसाद में चले गए हैं? क्यों? कभी सोचा आपने? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और शैतान को अपने जीवन की कुंजी जब आप दे देते हो तो शैतान मनचाहे तरीके से आपको नचाता है, और एक स्टेज में जब आप पूरी तरह बर्बाद हो जाते हो तो शैतान छोड़ के भाग जाता है। गालिब साहब का एक मिसरा है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और जब आप इधर उधर कहीं के नहीं रहते तो फिर आप क्या करते हो? सुसाइड, आत्महत्या। आज जिस प्रेम को आप और मैं एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो वास्तव में प्रेम नहीं है, व्यभिचार है। परमेश्वर का प्रेम अगापे है, जो निश्चल है,
जो आपसे कोई डिमांड नहीं करता। परमेश्वर आपसे कुछ मांगता नहीं है, परमेश्वर आपको देता है। क्या चीज देता है परमेश्वर आपको? अपने पवित्र आत्मा की छाप, अपने पवित्र आत्मा का दान, जो कि शायद मैं और आप लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें संसार की बातें मीठी लगती हैं, संसार के पाप हमें लुभाते हैं, संसार की चीजों से हम अपने आप को तोड़ नहीं पाते और हम परमेश्वर के साथ जुड़ ही नहीं पाते। याद रखिए बाइबल में क्या लिखा है, जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वो नियत समय पर फलती है और मेरा पिता उन्हें छांटता है ताकि वो और फले। हम तो मुरझा जाते हैं क्योंकि हमारा जड़, हम उस परमेश्वर के साथ जुड़े ही नहीं है। आज कई मसीह परिवारों में आप जाओ तो आपको घुसते ही एहसास हो जाता है कि मुर्दनी छाई हुई है। बच्चे का कुछ हुआ नहीं, माँ बाप दुखी, परेशानियां घर में इतनी सारी, बीमारियों का घर। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया ही नहीं। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर ने भी आपको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। परमेश्वर को कभी ग्रांटेड मत लीजिए कि साहब है तो परमेश्वर तो जानता है। नहीं, कभी नहीं। क्यों लिखा है बाइबल में, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप मांगो, परमेश्वर चाहता है आप उसे ढूंढो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसको खटखटाओ। प्रभु ये चाहिए मुझे, क्या करूं? आज हमारी दुआएं क्या है? विश लिस्ट है। प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए। आज बहुत ही कम लोगों को मैं दुआ में सुनता हूं, परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। क्यों? हम चाहते नहीं परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हम तो चाहते मेरी इच्छा जो मैंने सोचा वही पूरी हो। मुझे अपने पिताजी का एक बड़ा गोल्डन सेंटेंस याद आता है। वो हमेशा कहते थे, कभी जीवन में कुछ प्लान मत करो, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर उससे कहीं बड़ा तुम्हें देना चाहता हो। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की उन योजनाओं को बाधित करते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। आज समय है कि अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। लिखा है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। अगापे प्रेम जो है, वो निश्चल प्रेम जो है, वो अनेक पापों को ढांप देता है। वो निश्चल प्रेम जो परमेश्वर ने आपसे मुझसे किया, अपने बेटे को दे करके। किसके लिए? परमेश्वर ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, पापियों के लिए मरा। इसलिए लिखा पापों को ढांप देता है। आज आपको ये बात समझनी है। और वो लिखता है, बिना कुड़कुड़ाए हुए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बहुत बड़ी बात। आज की डेट में अतिथि सत्कार तो बहुत ही भयंकर स्थिति है। कोई अचानक से आपके पास चला जाए तो आपकी सबसे पहली जो चीज आपके हाथ से बधित होती है वो आपका मोबाइल। उसे आप बड़े बुरे मन से रखते हो, फिर कहते हो पता नहीं क्यों चला आया। उसके बाद आपके मन से कुड़कुड़ाहट निकलती है कि साहब कब जाएगा। और ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि शैतान हमारे जीवनों को पूरी तरह से अहेर किए हुए है। आज हमारे हाथ से अगर मोबाइल 10 मिनट के लिए भी छूट जाए, हमें ऐसा लगता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जीवन से चला गया। इसीलिए आज साइकेट्रिस्ट जिस शब्द को इस्तेमाल करने लगे हैं वो है मोबाइल उपवास। हफ्ते में एक दिन उपवास रखो, मोबाइल को टच मत करो, छुओ मत, देखो क्या परिवर्तन होते हैं। लेकिन मैं दूसरी तरह से आपसे कहता हूं कि उसी मोबाइल को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करो, जैसे कि भाई अनुपम और शबनम भाभी यूज कर रहे हैं। करो, देखो परमेश्वर कितनी आशीष देता है। उपकरण तो शैतान का है, लेकिन आप देखो अगर आप परमेश्वर के लिए यूज करते हो तो कितनी आशीष पाओगे आप। और वो लिखता है, जिसको जो वरदान मिला है उसे वो परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। वी मस्ट नो आवर क्वालिटीज। हमें अपनी क्वालिटीज पता होनी चाहिए जिसको हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकें। मुझे अपनी क्वालिटी नहीं पता थी कि मैं बोल सकता हूं, लेकिन लॉकडाउन में परमेश्वर ने कई लोगों के माध्यम से ये बात बताई कि साहब आप बोल सकते हो, आप बोलो। वो लिखा है कि
एक दूसरे की सेवा में उसको लगाना है। मैं लगा रहा हूँ और मुझे बड़ा सुकून प्राप्त होता है परमेश्वर की ओर से जब परमेश्वर ने ये मौका देता है कि मैं परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। लिखा यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यस, आप जब बोले तो आपके मुंह से जो वचन निकलना चाहिए वो परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। गालियां नहीं निकलनी चाहिए, क्रोध नहीं निकलना चाहिए, बुरी बातें नहीं निकलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा आपके जीवन से। लिखा है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो ऐसा करे उस शक्ति से करे जो परमेश्वर आपको देता है। आप परमेश्वर की शक्ति को महसूस करें अपने जीवन में, तब आप परमेश्वर की सेवा मनोयोग से कर पाएंगे। आप पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर जब नए मनुष्यत्व को पहनेंगे तो आपके अंदर वो उत्साह होगा और आपके अंदर वो मनसा होगी जो आपको परमेश्वर के लिए तैयार करेगी सेवा करने के लिए। और जब जब आप ऐसा करोगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य में एक कदम और आगे बढ़ोगे। आज हमारी शक्ल अच्छी ना हो, आज हमारी नौकरी अच्छी ना हो, आज हमारा घर अच्छा ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल किए जाने वाले लोग हैं तो परमेश्वर हमें हाँ और आमीन के साथ जीवन में आगे बढ़ाएगा। लिखा है जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हमारा हर काम जो आज हम इस संसार में करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करें, अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए करें और अपने जीवन से लोगों को एक अच्छा संदेश देने के लिए करें। गालियां देने के लिए ना करें, शराब पी के कहीं नाली में पड़े रहने के लिए ना करें, लुचपन ना करें, किसी को छेड़े सताए नहीं, बल्कि हमारे द्वारा बोला गया एक एक वचन लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। ऐसा नहीं है कि मुझे शैतान टेम्प्ट नहीं करता, करता है। जब तक आप जीवित रहोगे शैतान टेम्प्ट करता रहेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से जुड़े हुए हो तब शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लिखा है महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। किसका? परमेश्वर का। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ यू शुड अंडरस्टैंड कि महिमा और साम्राज्य युगानुयुग किसका है? परमेश्वर का है। आज मैं और आप वास्तव में ये ना जान पाए हैं, ना जानने की इच्छा रखते हैं कि हमारा जीवन किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। हमें पता ही नहीं रहता। आज हम भी वैसी लालच करते हैं, आज हम भी वैसी लीला क्रीड़ा में व्यस्त होते हैं, आज हम भी वैसे मतवाले हो जाते हैं, आज हम भी वैसे विचार करते हैं। और आज हम, अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो हम भी एक आम व्यक्ति की तरह सुन होकर पाप कर रहे हैं। दो वी हैव अ नेम ऑफ अ क्रिश्चियन ओरिजिन, और हम में से कई लोगों के नाम मसीह जरूर हैं, लेकिन मसीहत उन्हें छू नहीं गई। आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए अर्पित करते हुए, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करते हुए, परमेश्वर के उस अनंत जीवन के अधिकारी हों जिसको देने की शपथ परमेश्वर ने आपसे और मुझसे खाई है। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीज़ों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे। हमारे शरीर, मन और आत्मा की रक्षा आपने की और आगे भी करेंगे। विश्वास के साथ अपने आप को आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमें, हमारा आपका हाथ फैला रहे और आपके विश्वास के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। हमारे विश्वास को दृढ़ करें, हमारे जीवन में अपने पवित्र आत्मा को भेजें और मौका दें प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला हो। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।